हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम टेस्ट सीरीज करते हैं। और ये राजस्थान पटवारी का जो एग्जाम होने वाला उसके लिए टेस्ट है और टेस्ट नंबर 50 है। यानी इससे पहले की टेस्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखे अभी तक तो पहले की टेस्ट देख लेना। और रोजाना इस तरह की टेस्ट सीरीज लेनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस बटन पे ओके करके। बेल आइकन को ओके कर लेना ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस रहेंगे उनकी जानकारी नॉर्मली आपको मिलती रहेगी। साथ में प्रत्येक क्लास की आपको पीडीएफ भी मिलती है। ठीक है। तो पटवारी की राजस्थान पुलिस और हाई कोर्ट तीनों ही भर्तियां आ गई है, तो करो या मरो वाली सिचुएशन हो गई है आप लोगों के लिए कि जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो अच्छे से तैयारी करें। और अब तक आप लोगों ने अनकेडमी प्लस पर रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो फटाफट कर लेना, क्योंकि वहाँ पर आपको राजस्थान पुलिस और पटवारी के लिए तैयारी करवाई जाती है। बहुत अच्छे से पूरा कोर्स होता है, 3 से 4 बार पूरा कोर्स आपका रिवीजन होगा एग्जाम से पहले पहले, यानी एक ही पीस में राजस्थान पुलिस की भी तैयारी, हाई कोर्ट की भी तैयारी और पटवारी की भी तैयारी, तीनों की। ठीक है। साथ में आपको मिलेंगे 1 लाख क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज मिलेगी। नए कोर्स है वो स्टार्ट हो गए हैं, 5-6 दिन के बाद में इसकी फीस है नॉर्मली बढ़ जाएगी। तो आप कितने मंथ के लिए भी कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। ठीक है। करना कैसे है, नॉर्मली किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है मैं आपको बता देता हूँ एक बार। ठीक है। तो जैसे ही मान के चलिए आप अनकेडमी प्लस पे जाएंगे, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, अनकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या फिर वेबसाइट जा सकते हैं अनकेडमी प्लस पर। वहाँ पर कैटेगरी पूछेगा आपसे, आरपीसी ओके करना है। और वैसे इस तरह का आपको पेज दिखेगा। तो यहाँ पर ये गेट सब्सक्रिप्शन नाम जो लिखा हुआ है नीचे, ठीक है, गेट सब्सक्रिप्शन, इस पे ओके करना है। और जैसे ही आप इस पे ओके करेंगे तो आपका एक नया पेज खुलेगा। ठीक है। और उस पेज पे नॉर्मली क्या करना है कि कितने मंथ का रजिस्ट्रेशन करना है उस तरह से करना है। 1 मंथ के लिए कर सकते हैं, आप 3 मंथ के लिए कर सकते हैं, 6 महीने या 12 महीने के लिए कर सकते हैं, और जितने भी मंथ के लिए करना है। जैसे मान के चलिए आप 6 महीने का करते हैं, तो 6 महीने की जितनी फीस है उसमें यहाँ पर एक आपको रेफरल कोड देना है। साइड में जो नाम लिखा हुआ है, रेफरल कोड क्या देना है, मेरा नाम प्रहलाद सारण, PRAHLADSARAN, और अप्लाई कर देना है। जिससे क्या हो जाएगा कि 10% जो है वो आपको छूट मिल जाएगी यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर टोटल 42 टीचर हैं जो आपको अलग अलग कोर्स की तैयारी करवाई जाती है। ठीक है। और नए नए कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं कल से आपके। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से नए कोर्स जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पर। यानी प्रत्येक सब्जेक्ट की नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करवाई जाएगी, और बहुत अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी। ये देखिए नए कोर्स हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं और अलग अलग टीचर्स के द्वारा। टोटल 42 टीचर है जिनके अलग अलग कोर्सेज हैं, वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट, कल्चर, मैथ, प्रत्येक सब्जेक्ट के वो आपको 4-4 या 5-5 टीचर मिलेंगे। तो कम से कम आपके और 50 या 60 कोर्स है नए, करंट अफेयर से लेकर रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, राजस्थान जीके, इंडिया जीके के, साइंस के, तो सारी क्लासेज आप देख सकते हैं। प्रत्येक क्लास की आपको नॉर्मली पीडीएफ ही मिलेगी। तो अब देर करने का टाइम नहीं है, तो फटाफट कर लेना रजिस्ट्रेशन। बाकी का कोई भी क्वेश्चन होता है या फिर कुछ भी पूछना होता है तो कभी भी कमेंट करके पूछ लेना। तो 2 या 3 दिन के बाद में इसकी फीस फिर से बढ़ जाएगी। तो नॉर्मली रजिस्ट्रेशन करना है, और जब भी आप करते हैं तो रेफरल कोड देना मत भूलना प्रहलाद सारण के नाम से, ताकि 10% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। राइट। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी टेस्ट सीरीज। ओके। चलिए टोटल 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे, और कोशिश करना जितने ज्यादा आप राइट कर सको। वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका पहला है, और पहला क्वेश्चन है कि सर्व शिक्षा अभियान जो है वो किसके द्वारा चलाया जा रहा है। पहले क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, सर्व शिक्षा अभियान जो है वो किसके द्वारा चलाया जा रहा है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 3 नंबर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अंता विद्युत परियोजना जो है वो राजस्थान के कौन से जिले में है। लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। अंता विद्युत परियोजना पीडीएफ कहां से लेनी है, पीडीएफ लेनी है सर टेलीग्राम चैनल से, लिंक नीचे दे रखा है मैंने। तो 12 जिले में हो जाएगा, डी आपका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। तीसरा है कि कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा था। कोपेन के अकॉर्डिंग राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया था। 4 भागों में डिवाइड किया था उन्होंने, 4 भागों में डिवाइड किया था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कि राजस्थान का सबसे पुराना उद्योग जो है वो कौन सा है। राजस्थान का सबसे पुराना उद्योग कौन सा है, 4 का राइट आंसर। सूती वस्त्र उद्योग जो है ये सबसे प्राचीन उद्योग आता है, सी हो जाएगा आपका सही आंसर। ओके क्वेश्चन नंबर 5
कि जो चार ऑप्शन में आपके शिखर दे रखे हैं, सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? इन चारों में सबसे ऊंचा कौन सा है बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर। इनमें जरगा जो है सबसे ऊंचा है। राइट आंसर आपका 1 नंबर इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 कि संदर्भित विकास शब्दावली है वो सर्वप्रथम किस प्रतिवेदी ने घोषणा पत्र में किया गया था? सबसे पहले जी किस में किया गया था? ये कोकोयोग घोषणा पत्र जो उसमें किया गया था। सी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कि लोकसभा का स्पीकर किस तरह चुना जाता है बता दीजिए। नॉर्मली लोकसभा के स्पीकर को 7 का राइट आंसर। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हीं के द्वारा निर्वाचित होता है, उन्हीं में से जी डी हो जाएगा आपका सही आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन है वो कितनी अवधि के लिए होता है? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितने टाइम के लिए होता है? 6 वर्ष के लिए होता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा डी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्न में से कौन सा योग है वो संवैधानिक निकाय नहीं है? इनमें से संवैधानिक निकाय कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 9 तो नीति आयोग है वो संवैधानिक निकाय नहीं है, गैर संवैधानिक निकाय है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत सरकार में नौकरशाह का वरिष्ठतम पद बताना है। नौकरशाह का सबसे वरिष्ठतम पद कौन सा इनमें से? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर जी 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? कैबिनेट सचिव जी सी है वो आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 कि भारत के संविधान में अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां की संख्या कितनी है? कितने अनुच्छेद है? 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है और 12 अनुसूची है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्नलिखित में से किसकी वायुमंडल में उपस्थिति अम्ल वर्षा उत्पन्न करती है? अम्ल वर्षा है वो किसकी वजह से होते हैं? 12 का राइट आंसर जी सल्फर डाइऑक्साइड। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 कि विद्युत मोटर को आरंभ करने के बाद विद्युत ऊर्जा सदैव जिस ऊर्जा में रूपांतरित होती है वो कौन सी है? विद्युत ऊर्जा किस रूप में रूपांतरित होती है विद्युत मोटर को आरंभ करने से? क्वेश्चन नंबर 13 यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है कि किसी वस्तु का संवेग जो है वो किस पर निर्भर करता है? किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? क्वेश्चन नंबर आपका 14 का राइट आंसर सभी पर। द्रव्यमान विस्थापन जी डी हो जाएगा राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर आपका 15 कि कार्बन का क्रिस्टलीय रूप बताना है। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप फ्लोरीन होता है। डी हो जाएगा आपका सही आंसर। ओके, और क्वेश्चन नंबर आपका 16 है कि कौन सी योजना परिवार के संशोधनों तथा बस्तों में लड़की का समान हिस्सा सुनिश्चित करती है? किस योजना के द्वारा? और ये होती है आपकी सुकन्या समृद्धि योजना जो है उसके अकॉर्डिंग। 1 नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है कि प्लेइंग इट माई वे ये किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? प्लेइंग इट माई वे और ये सचिन तेंदुलकर की। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का अपूर्वी चंदेला का संबंध जो है वो किस खेल से है? अपूर्वी चंदेला जो है ये निशानेबाजी से संबंधित है। सी हो जाएगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है कि स्वच्छ भारत अभियान जो शुरू हुआ था ये कब शुरू किया गया था? जी ये 2 अक्टूबर 2014 को। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 की सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का ऑस्कर अवार्ड 2015 में जीतने वाली फिल्म कौन सी है? तो बर्डमैन के द्वारा। डी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, भारत का मंगलयान अभियान जो है वो कब छोड़ा गया था? भारत का मंगलयान अभियान कब छोड़ा गया था? 21 का राइट आंसर 5 नवंबर 2013 को। बी आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 के किस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों को आजीविका सुरक्षा में वृद्धि करना है? कौन सा कार्यक्रम जिसका उद्देश्य है देश के ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों की आजीविका सुरक्षा में वृद्धि करना? 22 का राइट आंसर। प्रियतः महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम जो है बनेगा। बी 1 नंबर आपका राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 23 है कि कौन है वो बिजोलिया किसान आंदोलन का नेता था? तो साधु सीताराम दास, इन्होंने ही शुरुआत की थी 1897 में। राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कि चोरी चोरा हिंसक कांड के बाद असहयोग आंदोलन है वो स्थगित कर दिया गया था। तो ये चोरी चोरा जो है वो कहां पर स्थित है? 24 का राइट आंसर। और ये उत्तर प्रदेश में है, गोरखपुर जिले में, उत्तर प्रदेश में। 1 नंबर आपका राइट आंसर। 25 नंबर की राजस्थान का क्रांतिकारी जो 22 वर्ष की उम्र में जेल रहते हुए शहीद हुए थे, उस क्रांतिकारी का नाम बताना है। प्रताप सिंह हुए थे, प्रताप सिंह 22 साल की उम्र में। सी आपका राइट आंसर। 26 की 1857 के विद्रोह के दौरान किस स्थान पर मेजर बर्टन की हत्या हुई थी? मेजर बर्टन की हत्या ये हुई थी कोटा में, विद्रोह जो हुआ था। बी आपका राइट आंसर। 27 नंबर है कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ में किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 कि कौन सा क्षेत्र है जो वृत्तर भारत का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से वृत्तर भारत का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो मिस्र नहीं है, इनमें से डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 कि मुगल प्रतिरोध के काल में महाराणा प्रताप ने कहां अपनी राजधानी स्थापित की थी? मुगलों के साथ विरोध चल रहा था, तब राजधानी चावंड स्थापित की थी। 1 नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम बताना है। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या था? समर्थ गुरु रामदास जी। 1 नंबर आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 की निम्नलिखित में से ग्रासिया जनजाति का नृत्य कौन सा नहीं है? इनमें से कौन सा नृत्य ग्रासिया जनजाति का नहीं है? युद्ध नृत्य। युद्ध नृत्य नहीं है। डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ओके, चलिए इनमें से असंगत की पहचान करनी है कि गलत कौन सा है। चंदन की लकड़ी पर सोने और चांदी के तारों का कार्य है बसी चित्तौड़गढ़ में, ये नहीं होता। 1 नंबर वाला गलत है, बाकी तो सारे आपके सही हैं। चले इनमें बता दीजिए कि कौन सा सही नहीं है। नागर जूतिया जयपुर की प्रसिद्ध है। बूजिया और मुकेश गोटे के प्रमुख कार। कुंदन कला है बीकानेर की, और गोल्डन प्लेट है कूचामन का। तो कौन सा सही नहीं? कुंदन कला बीकानेर की नहीं प्रसिद्ध है, ये गलत हो जाएगा, बाकी तो सारे सही है। सी आपका राइट आंसर। चलिए राजस्थान का एकमात्र सांबर साइट अभ्यारण्य जो है ये कौन सा है? सांबर साइट अभ्यारण्य। 34 का राइट आंसर। ये केवलादेव अभ्यारण्य। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की राजस्थान का एकमात्र डेड स्टोरेज बांध कौन सा है? एकमात्र डेड स्टोरेज बांध। 35 का राइट आंसर। तो ये टोरडी सागर बांध हो जाएगा आपका सही आंसर। सी इसका सही उत्तर है। 36 है कि भारत की सबसे लंबी नदी अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है? अंतर्राज्यीय सीमा की टोटल लंबाई। 36 का राइट आंसर 241 किलोमीटर। डी आपका राइट आंसर। 37 है कि गंभीर नदी के बहाव से करौली शहर को बचाने के लिए किसका निर्माण किया गया था? गंभीर नदी के बहाव से बचाने के लिए करौली में किया गया चुल्लीदेव योजना जो है, चुल्लीदेव परियोजना, इसका निर्माण। 1 नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 की मंसूर क्या है? मंसूर किसको कहा जाता है? ये एक शाही आदेश है। राइट आंसर आपका बी इसका सही आंसर है। चलिए 39 है कि वर्तनी की दृष्टि से राजस्थान के सभी बोलियों में सबसे कठिन बोली कौन सी मानी जाती है? और सबसे कठिन बोली मानी जाती है आपकी हाड़ौती बोली को। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 बिश्नोई क्या है? बिश्नोई जो है एक पंथ है। राइट आंसर आपका 1 नंबर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्नलिखित में से राजस्थान रत्न पुरस्कार 2012 से सम्मानित व्यक्ति कौन नहीं है? जी, क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर तो रागे राघव को नहीं दिया गया था उस टाइम पर। डी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बेमेल की पहचान करनी है कि संस्कृत अकादमी के द्वारा स्वर मंगला पत्रिका निकाली जाती है। सिंधी अकादमी है वो सिंधु द्वितीय निकालता है। साहित्य अकादमी की पत्रिका है जागती ज्योत। तो कौन सा गलत है इसमें से? तो साहित्य अकादमी वाला गलत है। जी, सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 की राजस्थान की ऐसी कौन सी झील है जो धनुष के आकार की बनी हुई है?
ऐसी कौन सी झील है जो धनुष के आकार की बनी हुई है? तो राजसमंद झील है, बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 की जयपुर के महाराजा माधो सिंह व मान सिंह के आश्रित कवि संगीतज्ञ कौन थे? और ये थे पुंडरीक विठल जो हैं, यानी सी आपका राइट आंसर। चले 45 है कि 1 डिग्री देशांतर की भूमध्य रेखा पर दूरी कितने किलोमीटर होती है? और 1 डिग्री देशांतर की भूमध्य रेखा की दूरी होती है 111.32 किलोमीटर। 1 नंबर आपका राइट आंसर। 45 है कि भारत में कच्छ की खाड़ी के निकट लगभग 24 किलोमीटर लंबी भूमि कई किलोमीटर ऊपर उठी हुई है, उसको क्या कहते हैं? और उसको कहा जाता है अल्लाह बांध कहा जाता है, यानी बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 की स्वच्छ धरा खेत हरा ये किस योजना का ध्येय वाक्य है? और यह है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का, डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 की गणना करने की पहली डिवाइस कौन सी है? और पहली डिवाइस थी एबिकस जो है, ये गणना करने की पहली डिवाइस थी। 1 नंबर आपका राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 49 सेकंड लास्ट के आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता है वो किसको माना जाता है? जी ये जॉन वान न्यूमैन को माना जाता है, यानी राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की भारत की सिलिकॉन वैली है वो कहां पर स्थित है? 50 नंबर का बता दीजिए। बेंगलुरु में है। चलिए ये था टेस्ट नंबर 50 और 50 क्वेश्चन थे आपके, और जितने भी आपके सही हुए हैं कमेंट करके बता देना, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। पीडीएफ लेनी है आपको टेलीग्राम चैनल से, लिंक मैंने नीचे दे दिया है। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, वो भी ज्वाइन कर लीजिए, और इंस्टाग्राम का भी लिंक है तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, और अनकेडमी पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो कर लेना, और बाकी का कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।